महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवन आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परमाद्य और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायण को नमस्कार करता हूँ। प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वो ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला विहारी हैं जो कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं वैसा ही शील स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान धन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपको वंदना करता हूँ। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, ये समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो, इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। हमारे लिए दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र देवता कल्याणप्रद हो तथा रात्रि और अपान के अधिष्ठाता वरुण भी कल्याणप्रद हो। चक्षु और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी हो। बल और भुजाओं के अधिष्ठाता इंद्र तथा वाणी और बुद्धि के अधिष्ठाता बृहस्पति दोनों हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हों। त्रिविक्रम रूप से विशाल डगों वाले विष्णु जो पैरों के अधिष्ठाता हैं, हमारे लिए कल्याणकारी हों। उपर्युक्त सभी देवताओं के आत्मस्वरूप ब्रह्मा के लिए नमस्कार है। हे वायुदेव, तुम्हारे लिए नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष प्राण रूप से प्रतीत होने वाले ब्रह्म हो, इसीलिए मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। तुम ऋतु के अधिष्ठाता हो, इसलिए मैं तुम्हें ऋतु नाम से पुकारूंगा। तुम सत्य के अधिष्ठाता हो, अतः मैं तुम्हें सत्य नाम से कहूंगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी रक्षा करे, वो वक्ता की अर्थात आचार्य की रक्षा करे मेरी और रक्षा करे मेरे आचार्य की। भगवान शांति स्वरूप है, शांति स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं। जो तेजोमयी किरणों के पुंज हैं, मित्र वरुण तथा अग्नि आदि देवताओं एवं समस्त विश्व के प्राणियों के नेत्र हैं और स्थावर तथा जंगम सबके अंतर्यामी आत्मा हैं। वे भगवान सूर्य, आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक को अपने प्रकाश से पूर्ण करते हुए आश्चर्य रूप से उदित हो रहे हैं। मैं आदित्य रूप वाले स्वरूप वाले सूर्य मंडलस्थ महान पुरुष को, जो अंधकार से सर्वथा परे पूर्ण प्रकाश देने वाले और परमात्मा हैं, उनको जानता हूं। उन्हीं को जानकर मनुष्य मृत्यु को लांघ जाता है। मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं है। समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि पालन संहार करने वाले, कि मां विश्व में सर्वाधिक दैवीप्यमान एवं जगत को शुभ कर्मों में प्रवृत्त करने वाले हैं परम ब्रह्म स्वरूप सविता देव। आप हमारे संपूर्ण आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक दुरितों, बुराइयों, पापों को हमसे दूर, बहुत दूर ले जाएं, दूर करें। किंतु जो भद्र, भला है, कल्याण है, श्रेय है, मंगल है, उसे हमारे लिए, विश्व के हम सभी प्राणियों के लिए चारों ओर से भली भांति ले आएं, दें। हे भगवान, आप हमें असत से सत की ओर, तम से ज्योति की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। पुनः तुमा तत्सवितुर्वरेण्यम। जिन भगवान सूर्य का प्रखर तेजोमय मंडल विशाल रत्नों के समान प्रभासित अनादिकाल स्वरूप समस्त लोकों का दुख दारिद्र्य संहारक है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का वेरण्य मंडल देव समूहों द्वारा अर्चित, विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संतुष्ट तथा मानवों को मुक्त देने में प्रवीण है, वो मुझे पवित्र करे। मैं उसे प्रणाम करता हूं। जिन भगवान सूर्य का मंडल अखंड अविच्छेद्य ज्ञान स्वरूप तीनों लोकों द्वारा पूज्य, सत्व रज तम इन तीनों गुणों से युक्त, समस्त तेजों तथा प्रकाश पुंज से युक्त है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का श्रेष्ठ मंडल गूढ़ होने के कारण अत्यंत कठिनता से ज्ञान गम्य है तथा भक्तों के हृदय में धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करता है,
जिससे समस्त पापों का क्षय हो जाता है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का मंडल समस्त आदि व्याधियों का उन्मूलन करने में अत्यंत कुशल है, जो ऋक्, यजुः तथा साम इन तीनों वेदों के द्वारा सदा संतुष्ट है, और जिसके द्वारा भूलोक, अंतरिक्ष लोक तथा स्वर्ग लोक सदा प्रकाशित रहता है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य के श्रेष्ठ मंडल को वेदवेत्ता विद्वान ठीक ठीक जानते तथा प्राप्त करते हैं, चारणगण तथा सिद्धों का समूह जिसका गान करते हैं, योग साधना करने वाले योगी जन जिसे प्राप्त करते हैं, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का मंडल सभी प्राणियों द्वारा पूजित है तथा जो इस मनुष्य लोक में प्रकाश का विस्तार करता है, और जो काल का भी काल एवं अनादि काल रूप है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य के मंडल में ब्रह्मा एवं विष्णु की आख्या है, जिनके नाम उच्चारण से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो क्षण, कला, काष्ठा, संवत्सर से लेकर कल्प पर्यंत काल का कारण तथा सृष्टि के प्रलय का भी कारण है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का मंडल प्रजापतियों की भी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने में सक्षम एवं प्रसिद्ध है, और जिसमें यह संपूर्ण जगत संहत होकर लीन हो जाता है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का मंडल संपूर्ण प्राणी वर्ग का तथा विष्णु की भी आत्मा है, जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ लोक है, शुद्धाति शुद्ध सारभूत तत्व है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म साधनों के द्वारा योगियों के देवयान द्वारा प्राप्य है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का मंडल वेदवादियों द्वारा सदा संतुष्ट और योगियों को योग साधना से प्राप्त होता है, मैं तीनों काल और तीनों लोकों के समस्त तत्वों के ज्ञाता उन भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूं, वो मंडल मुझे पवित्र करे। पुराण श्रवण काल में पालनीय धर्म। जो लोग श्रद्धा और भक्ति से संपन्न, अन्य कार्यों की लालसा से रहित, मौन, पवित्र और शांत चित्त से पुराण की कथा को श्रवण करते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य भक्ति रहित होकर पुण्य कथा को सुनते हैं, उन्हें पुण्य फल तो मिलता नहीं, उल्टे प्रत्येक जन्म में दुख भोगना पड़ता है। जो लोग तांबुल, पुष्प, चंदन आदि पूजन सामग्रियों द्वारा पुराण की भली भांति पूजा करके भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं, वे निसंदेह दरिद्रता रहित अर्थात धनवान होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय अन्य कार्यों के लिए वहां से उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, उनकी पत्नी और संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पापी अधम मनुष्य मस्तक पर पगड़ी बांधकर या टोपी लगाकर पवित्र कथा सुनते हैं, वे बगुला होकर उत्पन्न होते हैं। जो लोग पान चबाते हुए पवित्र कथा सुनते हैं, उन्हें कुत्ते का मल भक्षण करना पड़ता है और यमदूत उन्हें यमपुरी में ले जाते हैं। जो ढोंगी मनुष्य व्यासनासन से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे अक्षय नरकों का भोग करके कौवा होते हैं। जो लोग व्यासनासन से श्रेष्ठ आसनपन अथवा मध्यम आसन पर बैठकर उत्तम कथा श्रवण करते हैं, वे अर्जुन नामक वृक्ष होते हैं। जो मनुष्य पुराण की पुस्तक और व्यास को बिना प्रणाम किए ही कथा सुनते हैं, वे विषभक्षी होते हैं। और जो लोग सोते हुए कथा सुनते हैं, वे अजगर सांप होते हैं। इसी प्रकार जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वो गुरु शस्यागमन के समान पाप का भागी होकर नरकगामी होता है। जो मनुष्य पुराणों के ज्ञाता व्यास और पापों को हरण करने वाली कथा की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक सूकर योनि में उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य इस पुण्य कथा को कभी भी नहीं सुनते, वे घोर नरक का भोग करके वनैले सुअर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ कही जाती हुई कथा का अनुमोदन करते हैं, वे कथा न सुनने पर भी अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो दुष्ट कही जाती हुई कथा में विघ्न पैदा करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरकों का भोग करके अंत में ग्रामीण सुअर होते हैं। जो लोग साधारण मनुष्यों को पुराण संबंधी पुण्य कथा सुनाते हैं, वे 100 करोड़ कल्पों से भी अधिक समय तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य पुराण के ज्ञाता वक्ता को आसन के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, सिंहासन और चौकी प्रदान करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर अभिष्ट भोगों का उपभोग करने के बाद ब्रह्मा आदि के लोकों में निवास कर अंत में निरामय पद को प्राप्त होते हैं।
इसी तरह जो लोग पुराण पुस्तक के लिए उत्तम श्रेष्ठ आसन प्रदान करते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगों का उपभोग करने वाले एवं ज्ञानी होते हैं। जो महापातकों से युक्त अथवा उपपात होते हैं, वे सभी पुराण की कथा सुनने से ही परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के नियम विधान से पुराण की कथा सुनता है, वह स्वेच्छानुसार भोगों को भोग कर विष्णु लोक को चला जाता है। कथा के समाप्त होने पर श्रोता पुरुष प्रयत्नपूर्वक वस्त्र और अलंकार आदि द्वारा पुस्तक की पूजा करे, तत्पश्चात सहायक ब्राह्मण सहित वाचक की पूजा करे। उस समय वाचक को गौ, पृथ्वी, सोना और वस्त्र देना चाहिए। तदुपरांत ब्राह्मणों को मलाई, लड्डू और खीर का भोजन कराना चाहिए। तदनंतर परमात्मा व्यास से प्रार्थना करे, आप व्यास रूपी भगवान बुद्धि में बृहस्पति के समान पुण्यवान, शील संपन्न, सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। आपकी कृपा से मैंने इन संपूर्ण धर्मों को सुना है। इस प्रकार प्रार्थना का ध्यान, मान और सेवा से उनके मन को प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार आदर पूर्वक करता है, वो सदा यशस्वी होता है। जो जितेंद्रिय मनुष्य देवर्षि नारद द्वारा कहे गए इन धर्मों का पालन करता है, वो पुराण श्रवण का संपूर्ण फल पाता है। पुराण महिमा। यज्ञ एवं कर्मकांड के लिए वेद प्रमाण है। गृहस्थों के लिए स्मृतियां भी प्रमाण हैं, किंतु वेद और स्मृति शास्त्र, धर्मशास्त्र दोनों ही सम्यक रूप से पुराणों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे परम पुरुष परमात्मा से यह अद्भुत जगत उत्पन्न हुआ है, वैसे ही संपूर्ण संसार का वांगय साहित्य पुराणों से उत्पन्न है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। वेदों में तिथि, नक्षत्र आदि काल निर्णायक और ग्रह संचार की कोई युक्ति नहीं बताई गई है। तिथियों की वृद्धि, क्षय, पर्व, ग्रहण आदि का निर्णय भी उनमें नहीं है। यह निर्णय सर्वप्रथम इतिहास पुराणों के द्वारा ही निश्चित किया गया है। जो बातें वेदों में नहीं हैं, वे सब स्मृतियों में हैं, और जो बातें इन दोनों में नहीं मिलती, वे पुराणों के द्वारा ज्ञात होती हैं। भविष्य पुराण। एक परिचय। भारतीय वांग्मय में पुराणों का एक विशिष्ट स्थान है। इनमें वेद के निगूढ़ अर्थों का स्पष्टीकरण तो है ही, कर्मकांड, उपासना कांड तथा ज्ञान कांड के सरलतम विस्तार के साथ साथ कथा वैचित्र के द्वारा साधारण जनता को भी गूढ़ से गूढ़तम तत्व को हृदयंगम करा देने की अपनी अपूर्व विशेषता भी है। इस युग में धर्म की रक्षा और भक्ति के मनोरम विकास का जो यत्किंचित दर्शन हो रहा है, उसका समस्त श्रेय पुराण साहित्य को ही है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति और साधना के क्षेत्र में कर्म, ज्ञान और भक्ति का मूल स्रोत वेद या श्रुति को ही माना गया है। वेद अपौरुषोय, नित्य और स्वयं भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। स्वरूपतः वे भगवान के साथ अभिन्न हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से वेद अत्यंत दुरूह भी है, जिनका वर्णन तपस्या के बिना नहीं किया जा सकता। व्यास, वाल्मीकि आदि ऋषि तपस्या द्वारा ईश्वर कृपा से ही वेद का प्रकृत अर्थ जान पाए थे। उन्होंने यह भी जाना था कि जगत के कल्याण के लिए वेद के निगूढ़ अर्थ का प्रचार करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने उसी अर्थ को सरल भाषा में पुराण, रामायण और महाभारत के द्वारा प्रकट किया। इसी से शास्त्रों में कहा गया है कि रामायण, महाभारत और पुराणों की सहायता से वेदों का अर्थ समझना चाहिए। इसके साथ ही इतिहास पुराणों को वेदों के समकक्ष पंचम वेद के रूप में माना गया है। छांदोग्योपनिषद में नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा है, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा चौथे अथर्ववेद और पांचवें वेद इतिहास पुराण को जानता हूं। इस प्रकार पुराणों की अनादिता, प्रामाणिकता तथा मंगलमयता का सर्वत्र उल्लेख है और वह सर्वथा सिद्ध तथा यथार्थ है। भगवान व्यासदेव ने प्राचीनतम पुराण का प्रकाश और प्रचार किया है। वस्तुतः पुराण अनादि और नित्य है। पुराणों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार
तथा सकाम एवं निष्काम कर्म की महिमा के साथ साथ यज्ञ, व्रत, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन, श्राद्ध तर्पण आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों में जन साधारण को प्रवृत्त करने के लिए उनके लौकिक एवं पारलौकिक फलों का भी वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त पुराणों में अनन्यान्य कई विषयों का समावेश पाया जाता है। इसके साथ ही पुराणों की कथाओं में असंभव सी दिखने वाली कुछ बातें परस्पर विरोधी सी भी दिखलाई देती हैं, जिसे स्वल्प श्रद्धा वाले पुरुष काल्पनिक मानने लगते हैं, परंतु यथार्थ में ऐसी बात नहीं है। यह सत्य है कि पुराणों में कहीं कहीं न्यूनाधिकता हुई है एवं विदेशी एवं विधर्मियों के आक्रमण अत्याचार से बहुत से अंश आज उपलब्ध भी नहीं हैं। इसी तरह कुछ अंश प्रक्षिप्त भी हो सकते हैं, परंतु इससे पुराणों की मूल महत्ता तथा प्राचीनता में कोई बाधा नहीं आती। भविष्य पुराण 18 महापुराणों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सात्विक पुराण है। इसमें इतने महत्व के विषय भी हैं जिन्हें पढ़ सुनकर चमत्कृत होना पड़ता है। यद्यपि श्लोक संख्या में न्यूनाधिकता प्रतीत होती है। भविष्य पुराण के अनुसार इसमें 50,000 श्लोक होने चाहिए, जबकि वर्तमान में 28 सहस्र श्लोक भी इस पुराण में उपलब्ध हैं। कुछ अन्य पुराणों के अनुसार इसकी श्लोक संख्या 14.5 सहस्र होनी चाहिए। इससे यह प्रतीत होता है कि जैसे विष्णु पुराण की श्लोक संख्या विष्णु धर्मोत्तर पुराण को सम्मिलित करने से पूर्ण होती है, वैसे ही भविष्य पुराण में भविष्योत्तर पुराण सम्मिलित कर लिया जाता है, जो वर्तमान में भविष्य पुराण का उत्तर पर्व है। इस पर्व में मुख्य रूप से व्रत, दान एवं उत्सवों का ही वर्णन है। वस्तुतः भविष्य पुराण सौर प्रधान ग्रंथ है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान सूर्य हैं। वैसे भी सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, जो पंच देवों में परिगणित हैं और अपने शास्त्रों के अनुसार पूर्ण ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। द्विज मात्र के लिए प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल की संध्या में सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त स्त्री तथा अन्य आश्रमों के लिए भी नियमित सूर्यार्घ्य देने की विधि बतलाई गई है। आधि भौतिक और आधि दैविक रोग, शोक, संताप आदि सांसारिक दुखों की निवृत्ति भी सूर्य उपासना से सिद्ध होती है। प्रायः पुराणों में शैव तथा वैष्णव पुराण ही अधिक प्राप्त होते हैं, जिन शिव और विष्णु की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है, परंतु भगवान सूर्य देव की महिमा का विस्तृत वर्णन इसी पुराण में उपलब्ध है। जहां भगवान सूर्य नारायण को जगत सृष्टा, जगत पालक एवं जगत संहारक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। सूर्य के महनीय स्वरूप के साथ साथ उनके परिवार, उनकी अद्भुत कथाओं तथा उनकी उपासना पद्धति का वर्णन भी यहाँ उपलब्ध है। उनका प्रिय पुष्प क्या है, उनकी पूजा विधि क्या है, उनके आयुध, यौम के लक्षण तथा उनका महात्म्य, सूर्य नमस्कार और सूर्य प्रदक्षिणा की विधि और उसके फल, सूर्य को दीपदान की विधि और महिमा, उसके साथ ही सौर धर्म एवं दीक्षा की विधि आदि का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। इसके साथ ही सूर्य के विराट स्वरूप का वर्णन, 12 मूर्तियों का वर्णन, सूर्यावतार तथा भगवान सूर्य की रथ यात्रा आदि का विशिष्ट प्रतिपादन हुआ है। सूर्य की उपासना में व्रतों की विस्तृत चर्चा मिलती है। सूर्य देव की प्रिय तिथि है सप्तमी, अतः विभिन्न फलश्रुतियों के साथ सप्तमी तिथि के अनेक व्रतों का और उनके उद्यापनों का यहाँ विस्तार से वर्णन हुआ है। अनेक सौर तीर्थों के भी वर्णन मिलते हैं। सूर्योपासना में भाव शुद्धि की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। यह इसकी मुख्य बात है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, गणेश, कार्तिकीय तथा अग्नि आदि देवों का भी वर्णन किया है। विभिन्न तिथियों और नक्षत्रों के अधिष्ठात देवताओं तथा उनकी पूजा के फल का भी वर्णन मिलता है। इसके साथ ही ब्रह्म पर्व में ब्रह्मचारी धर्म का निरूपण, गृहस्थ धर्म का निरूपण, माता पिता तथा अन्य गुरुजनों की महिमा का वर्णन, उनको अभिवादन करने की विधि, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों का वर्णन, स्त्री पुरुषों के सामुद्रिक शुभाशुभ लक्षण, स्त्रियों के कर्तव्य, धर्म, सदाचार और उत्तम व्यवहार की बातें
स्त्री पुरुषों के पारस्परिक व्यवहार, पंच महायज्ञों का वर्णन, बलिवैश्व देव, अतिथि सत्कार, श्राद्धों के विविध भेद, मातृ पितृ श्राद्ध आदि उपादेय विषयों पर विशेष रूप से विवेचन हुआ है। इस पर्व में नाग पंचमी व्रत की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिसके साथ नागों की उत्पत्ति, सर्पों के लक्षण, स्वरूप और विभिन्न जातियां, सर्पों के काटने के लक्षण, उनके विष का वेग और उनकी चिकित्सा आदि का विशिष्ट वर्णन यहाँ उपलब्ध है। इस पर्व की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति के उत्तम आचरण को ही विशेष प्रमुखता दी गई है। कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान, वेदाध्यायी, संस्कारी और उत्तम जाति का क्यों न हो, यदि उसके आचरण श्रेष्ठ, उत्तम नहीं है तो वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं कहा जा सकता। लोक में श्रेष्ठ और उत्तम पुरुष वे ही हैं जो सदाचारी और सतपथगामी हैं। भविष्य पुराण में ब्राह्य पर्व के बाद मध्यम पर्व का प्रारंभ होता है, जिसमें सृष्टि तथा 7 उद्धर्व एवं 7 पाताल लोकों का वर्णन हुआ है। ज्योतिष चक्र तथा भूगोल के वर्णन भी मिलते हैं। इस पर्व में नरकगामी मनुष्यों के 26 दोष बताए गए हैं, जिन्हें त्याग कर शुद्धता पूर्वक मनुष्य को इस संसार में रहना चाहिए। पुराणों के श्रवण की विधि तथा पुराण वाचक की महिमा का वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। पुराणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनने से ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से मुक्ति मिलती है। जो प्रातः, रात्रि तथा सायं पवित्र होकर पुराणों का श्रवण करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इस पर्व में इष्टापूर्त कर्म का निरूपण अत्यंत समारोह के साथ किया गया है। जो कर्म ज्ञान साध्य है तथा निष्काम भाव पूर्वक किए गए कर्म और स्वाभाविक रूप से अनुरागा भक्ति से रूप में किए गए हरि स्मरण आदि श्रेष्ठ कर्म अंतर्वेदी कर्मों के अंतर्गत आते हैं। देवता की स्थापना और उनकी पूजा, कुआं, पोखरा, तालाब, बावली आदि खुदवाना, वृक्षारोपण, देवालय, धर्मशाला, उद्यान आदि लगवाना तथा गुरुजनों की सेवा और उनको संतुष्ट करना, ये सब बहिर्वेदी पूर्त कर्म हैं। देवालयों के निर्माण की विधि, देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षण और उनकी स्थापना, प्रतिष्ठा की कर्तव्य विधि, देवताओं की पूजा पद्धति, उनके ध्यान और मंत्रों के ऋषि और छंद, इन सबों पर पर्याप्त विवेचन किया गया है। पाषाण, काष्ठ, मृत्तिका, ताम्र, रत्न एवं अन्य श्रेष्ठ धातुओं से बनी उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। घर में प्रायः 8 अंगुल तक ऊंची मूर्ति का पूजन करना श्रेयकर माना गया है। इसके साथ ही तालाब, पुष्करणी, वापी तथा भवन आदि की निर्माण पद्धति, गृहवास्तु प्रतिष्ठा की विधि, गृहवास्तु में किन देवताओं की पूजा की जाए इत्यादि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के वृक्षों की प्रतिष्ठा का विधान तथा गोचर भूमि की प्रतिष्ठा संबंधी चर्चाएं मिलती हैं। जो व्यक्ति छाया, फूल तथा फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालय में वृक्षों को लगाता है, वो अपने पितरों को बड़े से बड़े पापों से तारता है और रोपण करता इस मनुष्य लोक में महती कीर्ति तथा शुभ परिणाम को प्राप्त करता है। जिसे पुत्र नहीं है, उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। वृक्षारोपण कर्ता के लौकिक पारलौकिक कर्म वृक्ष ही करते रहते हैं तथा उसे उत्तम लोक प्रदान करते हैं। यदि कोई अश्वत्थ वृक्ष का आरोहण करता है तो वही उसके लिए 1 लाख पुत्रों से भी बढ़कर है। अशोक वृक्ष लगाने से कभी शोक नहीं होता। विल्व वृक्ष दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। इसी प्रकार अन्य वृक्षों के रोपण की विभिन्न फलश्रुतियां आई हैं। सभी मांगलिक कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाएं तथा शांति भंग न हो, इसके लिए ग्रह शांति और शांतिप्रद अनुष्ठानों का भी इसमें वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण के इस पर्व में कर्मकांड का भी विशद वर्णन प्राप्त होता है। विविध यज्ञों का विधान, कुंड निर्माण की योजना, भूमि पूजन, अग्नि संस्थान एवं पूजन, यज्ञादि कर्मों के मंडल निर्माण का विधान, कुशकंडिका विधि, होम द्रव्यों का वर्णन, यज्ञ पात्रों का स्वरूप और पूर्णाहुति की विधि, यज्ञादि कर्म में दक्षिणा का महात्म्य और कलश स्थापन आदि विविध विधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। शास्त्र विहित यज्ञादि आदि दक्षिणा रहित एवं परिमाण विहीन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जिस यज्ञ का
जो माप बतलाया गया है उसी के अनुसार करना चाहिए। इस क्रम में क्रौंच आदि पक्षियों के दर्शन का विशेष फल भी वर्णित हुआ है। मयूर, वृषभ, सिंह एवं क्रौंच और कपि का घर में, खेत में और वृक्ष पर भूल से भी दर्शन हो जाए तो उसको नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से दर्शक के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके दर्शन मात्र से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। कोई भी कर्म देव कर्म या पितृ कर्म नियत समय पर किए जाने पर काल के आधार पर ही पूर्ण रूपेण फलप्रद होते हैं। समय के बिना ही की गई क्रियाओं का कोई फल नहीं होता। अतः काल विभाग, मास विभाजन, तिथि निर्णय एवं वर्ष भर के विशेष पर्वों तथा तिथियों के पुण्यप्रद कृत्यों का विवेचन भी इस पर्व में सांगोपांग रूप से संपन्न हुआ है, जो सर्वसाधारण के लिए उपयोगी भी है। अपने यहाँ गोत्र प्रवर को जाने बिना किया गया कर्म विपरीत फलदायी होता है। समान गोत्र में विवाह आदि संबंधों का निषेध है। अतः गोत्र प्रवर की परंपरा को जानना अत्यंत आवश्यक है। अपने अपने गोत्र प्रवर को पिता, आचार्य तथा शास्त्र द्वारा जानना चाहिए। इन सारी प्रक्रियाओं का विवेचन यहाँ उपलब्ध है। भविष्य पुराण में मध्यम पर्व के बाद प्रतिसर्ग पर्व 4 खंडों में है। प्रायः अन्य पुराणों में सत्ययुग, त्रेता और द्वापर के प्राचीन राजाओं के इतिहास का वर्णन मिलता है, परंतु भविष्य पुराण में इन प्राचीन राजाओं के साथ साथ कलयुगी अवार्चीन राजाओं का आधुनिक इतिहास भी मिलता है। वास्तव में भविष्य पुराण के भविष्य नाम की सार्थकता प्रतिसर्ग पर्व में भी चरितार्थ हुई दिखती है। प्रतिसर्ग पर्व के प्रथम खंड में सतयुग के राजाओं के वंश का परिचय, त्रेतायुग के सूर्य एवं चंद्र राजवंशों का वर्णन, द्वापर युग के चंद्रवंशीय राजाओं के वृत्तांत वर्णित हैं। इसके बाद मलेच्छ वंशीय राजाओं का वर्णन है। प्रारंभ में राजा प्रद्युत्य ने कुरुर क्षेत्र में यज्ञ करके मलेच्छों का विनाश किया था, परंतु कलि ने स्वयं मलेच्छ रूप से राज्य किया तथा भगवान नारायण को अपनी पूजा से प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया। नारायण ने कलि से कहा कि कई दृष्टियों से अन्य युगों की अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इस वरदान के प्रभाव से आदम नाम के पुरुष और हव्ययती हव्वा नाम की पत्नी से मलेच्छ वंशों की वृद्धि हुई। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर विक्रमादित्य का आविर्भाव होता है। इसी समय रुद्र किंकर वैताल का आगम होता है, जो विक्रमादित्य को कुछ कथाएं सुनाता है और इन कथाओं के ब्याज से राजनीतिक और व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान करता है। वैताल द्वारा कही गई इन कथाओं का संग्रह वैताल पंचविंशति अथवा वैताल 25 के नाम से लोक में प्रसिद्ध है। इसके बाद श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का वर्णन है। भारतवर्ष में सत्यनारायण व्रत कथा अत्यंत लोकप्रिय है और इसका प्रचार प्रसार भी सर्वाधिक है। भारतीय सनातन परंपरा में किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ भगवान गणपति के पूजन से एवं उस कार्य की पूर्णता भगवान सत्यनारायण के कथा श्रवण से प्रायः समझी जाती है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख 6 अध्यायों में प्राप्त है। ये कथा स्कंद पुराण की प्रचलित कथा से मिलती जुलती होने पर भी विशेष रोचक एवं श्रेष्ठ प्रतीत होती है। वास्तव में इस मायामय संसार की वास्तविक सत्ता तो है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। परमेश्वर ही त्रिकाल बाधित सत्य है और एकमात्र वही ध्येय, ज्ञेय और उपास्य है। ज्ञान, वैराग्य और अनन्य भक्ति के द्वारा वही साक्षात्कार करने योग्य है। वस्तुतः सत्यनारायण व्रत का तात्पर्य उन शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना से ही है। निष्काम उपासना से सत्य स्वरूप नारायण की प्राप्ति हो जाती है। अतः श्रद्धा भक्ति पूर्व पूजन, कथा श्रवण एवं प्रसाद आदि के द्वारा उन सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान सत्यनारायण की उपासना से लाभ उठाना चाहिए। इस खंड के अंतिम अध्यायों में पितृ शर्मा और उनके वंश में उत्पन्न होने वाले व्याडी, मीमांसक, पाणिनि और वररुचि आदि की रोचक कथाएं प्राप्त होती है। इस प्रकरण में ब्रह्मचारी धर्म की विभिन्न व्याख्याएं करते हुए ये कहा गया है कि जो गृहस्थ धर्म में रहता हुआ पितरों, देवताओं
और अतिथियों का सम्मान करता है और इंद्रिय संयम पूर्वक ऋतुकाल में ही भार्या का उपगमन करता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है। पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव शंकर ने अ ई उ उण रलक इत्यादि चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों को वर रूप में प्रदान किया, जिसके कारण उन्होंने व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर महान लोकोपकार किया। तदनंतर बोपदेव के चरित्र का प्रसंग तथा श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन, श्री दुर्गा सप्तशती के महात्म में व्याधकर्मा की कथा, मध्यम चरित्र के महात्म में कात्यायन तथा मगध के राजा महानंद की कथा और उत्तर चरित्र की महिमा के प्रसंग में योगाचार्य महर्षि पंतजलि के चरित्र का रोचक वर्णन हुआ है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व का तीसरा खंड रामांश और कृष्णांश अर्थात आल्हा और उद्दल, उदय सिंह के चरित्र तथा जयचंद्र एवं पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं से परिपूर्ण है। इधर भारत में जागनिक भाट रचित आल्हा का वीर काव्य बहुत प्रचलित है। इसके बुंदेलखंडी, भोजपुरी आदि कई संस्करण हैं, जिनमें भाषाओं का थोड़ा थोड़ा भेद है। इन कथाओं का मूल ये प्रतिसर्ग पर्व ही प्रतीत होता है। प्रायः ये कथाएं लोकरंजन के अनुसार अतिशयोक्तिपूर्ण सी प्रतीत होती हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व की भी हैं। इस खंड में राजा शालीवाहन तथा ईशा मसीह की कथा भी आई है। एक समय शकाधीश शालीवाहन ने हिमशिखर पर गौर वर्ण के एक सुंदर पुरुष को देखा, जो श्वेत वर्ण धारण किए था। शकराज की जिज्ञासा करने पर उस पुरुष ने अपना परिचय देते हुए अपना नाम ईशा मसीह बताया, साथ ही अपने सिद्धांतों का भी संक्षेप में वर्णन किया। शालीवाहन के वंश में अंतिम 10वें राजा भोजराज हुए, जिनके साथ महामद की कथा का भी वर्णन मिलता है। राजा भोज ने मरुस्थल मदीन में स्थित महादेव का दर्शन किया तथा भक्तिभाव पूर्वक पूजन स्तुति की। भगवान शिव ने प्रकट होकर मलेच्छों से दूषित उस स्थान को त्याग कर महाकालेश्वर तीर्थ में जाने की आज्ञा प्रदान की। तदनंतर देशराज एवं वत्सराज आदि राजाओं के आविर्भाव की कथा तथा इनके वंश में होने वाले कौरवांश एवं पांडवांश के रूप में उत्पन्न राजवंशों का विवरण प्राप्त होता है। कौरवांशों की पराजय और पांडवांशों की विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान को वीरगति प्राप्त होने के उपरांत सहुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा कौतुकोद्दीन को दिल्ली का शासन सौंपकर इस देश से धन लूट कर ले जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रतिसर्ग पर्व का अंतिम चतुर्थ खंड है, जिसमें सर्वप्रथम कलयुग में उत्पन्न आंध्र वंशीय राजाओं के वंश का परिचय मिलता है। तदनंतर राजपुताना तथा दिल्ली नगर के राजवंशों का इतिहास प्राप्त होता है। राजस्थान के मुख्य नगर अजमेर की कथा मिलती है। अजन्मा अज ब्रह्मा के द्वारा रचित होने पर तथा मां लक्ष्मी रमा के शुभागमन से रम्य या रमणीय इस नगरी का नाम अजमेर हुआ है। इसी प्रकार राजा जयसिंह ने जयपुर को बसाया, जो भारत का सर्वाधिक सुंदर नगर माना जाता है। कृष्ण वर्मा के पुत्र उदय ने उदयपुर नामक नगर बसाया, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य आज भी दर्शनीय है। कान्यकुंज नगर की कथा भी अद्भुत है। राजा प्रणय की तपस्या से भगवती शारदा प्रसन्न होकर कन्या रूप से वेणुवादन करती हुई आती है। उस कन्या ने वरदान रूप में यह नगर राजा प्रणय को प्रदान किया, जिस कारण इसका नाम कान्यकुंज पड़ा। इसी प्रकार चित्रकूट का निर्माण भी भगवती के प्रसाद से ही हुआ। इस स्थान की विशेषता यह है कि यह देवताओं का प्रिय नगर है, जहां कली का प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम कलिंजर भी कहा गया है। इसी प्रकार बंगाल के राजा भोगवर्मा के पुत्र कालीवर्मा ने महाकाली की उपासना की। भगवती काली ने प्रसन्न होकर पुष्पों और कलियों की वर्षा की, जिससे एक नगर सुंदर नगर उत्पन्न हुआ, जो कलिकातापुरी कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चारों वर्णों की उत्पत्ति की कथा तथा चारों युगों में मनुष्यों की आयु का निरूपण और फिर आगे चलकर दिल्ली नगर पर पठानों का शासन, तैमूर लंग के द्वारा भारत पर आक्रमण करने और लूटने की क्रिया का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। कलयुग में अवतीर्ण होने वाले विभिन्न आचार्यों, संतों और भक्तों की कथाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। श्री शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, निम्बादित्य, श्रीधर स्वामी, श्री विष्णु स्वामी, वाराह मिहिर, भट्टोजी दीक्षित, धन्वंतरी, कृष्ण चैतन्य देव, श्री रामानुज, श्री मध्व एवं गोरखनाथ आदि का विस्तृत चरित्र यहाँ वर्णित है।
प्रायः ये सभी सूर्य के तेज एवं अंश से ही उत्पन्न बताए गए हैं। भविष्य पुराण में इन्हें द्वादशादित्य के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कलयुग में धर्म रक्षार्थ इनका आविर्भाव होता है और विभिन्न संप्रदायों की स्थापना में इनका योगदान है। इन प्रसंगों में प्रमुखता चैतन्य महाप्रभु को दी गई है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण चैतन्य ने ब्रह्मसूत्र, गीता या उपनिषद किसी पर भी सांप्रदायिक दृष्टि से भाष्य की रचना नहीं की थी और न किसी संप्रदाय की ही अपने समय में स्थापना की थी। उदार भाव से नाम और गुण कीर्तन में विभोर रहते थे। भगवान जगन्नाथ के द्वार पर ही खड़े होकर उन्होंने अपनी जीवन लीला को विग्रह में लीन कर दिया। साथ ही यहाँ संत सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीर, नरसी, पीपा, नानक, रैदास, नामदेव, रंकण, धन्ना भगत आदि की कथाएं भी हैं। आनंद, गिरि, पुरी, वन, आश्रम, पर्वत, भारती एवं नाथ आदि 10 नामी साधुओं की व्युत्पत्तियों का कारण भी लिखा है। भगवती महाकाली तथा डुंडीराज की उत्पत्ति की कथा भी मिलती है। भगवान गणपति को यहाँ परम ब्रह्म रूप में चित्रित किया गया है। भूत भावन सदाशिव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती पार्वती के पुत्र रूप में जन्म लेने का उन्हें वर प्रदान किया है। तदनंतर उन्होंने भगवान शिव के पुत्र रूप में अवतार धारण किया। इसमें रावण एवं कुंभकर्ण के जन्म की कथा, रुद्रावतार श्री हनुमान जी की रोचक कथा भी मिलती है। केसरी जी की पत्नी अंजनी के गर्भ से श्री हनुमत लाल जी अवतार धारण करते हैं। आकाश में उगते हुए लाल सूर्य को देखकर फल समझकर उसे निगलने का प्रयास करते हैं। सूर्य के अभाव में अंधकार देखकर इंद्र ने उनकी हनु ठुड्डी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान की ठुड्डी टेढ़ी हो जाती है और वे पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, जिससे उनका नाम हनुमान पड़ा। इसी बीच रावण उनकी पूंछ पकड़कर लटक जाता है। फिर भी उन्होंने सूर्य को नहीं छोड़ा। 1 वर्ष तक रावण से युद्ध होता रहा। अंत में रावण के पिता विश्रवा मुनि वहां आते हैं और वैदिक स्रोतों से हनुमान जी को प्रसन्न कर रावण का पिंड छुड़ाते हैं। तदनंतर ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव तथा सृष्टि और उत्पत्ति की कथा एवं शिव पार्वती के विवाह का वर्णन हुआ है। अंतिम अध्यायों में मुगल बादशाहों तथा अंग्रेज शासकों की भी चर्चा हुई है। मुगल बादशाहों में बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब आदि प्रमुख शासकों का वर्णन मिलता है। छत्रपति शिवाजी की वीरता का भी वर्णन प्राप्त है। इसके साथ ही विक्टोरिया के शासन और उसके पार्लियामेंट का भी उल्लेख है। विक्टोरिया को यहाँ विक्टावटी के नाम से कहा गया है। कलयुग के अंतिम चरण में नरकों के भर जाने की गाथा भी मिलती है। सभी नरक मनुष्यों से परिपूर्ण हो जाते हैं तथा नरकों में अजीर्णता आ जाती है। अंत में कलयुग के सामान्य धर्म के वर्णन के साथ इस पर्व का उपसंहार किया गया है। इस पुराण का अंतिम पर्व है उत्तर पर्व। उत्तर पर्व में मुख्य रूप से व्रत, दान और उत्सवों के वर्णन प्राप्त होते हैं। व्रतों की अद्भुत श्रृंखला का प्रतिपादन यहाँ हुआ है। प्रत्येक तिथियों, मासों एवं नक्षत्रों के व्रतों तथा उन तिथियों आदि के अधिष्ठात्र देवताओं का वर्णन, व्रत की विधि और उनकी फलश्रुतियों का बड़े विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। उत्तर पर्व के प्रारंभ में श्री नारद जी को भगवान श्री नारायण विष्णु माया का दर्शन कराते हैं। किसी समय नारद मुनि ने श्वेत द्वीप में भगवान नारायण का दर्शन कर उनकी माया को देखने की इच्छा प्रकट की। नारद जी के बार बार आग्रह करने पर श्री नारायण नारद के साथ जम्बू द्वीप में आए और मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। विदिशा नगरी में धन धान्य से समृद्ध, उद्यमी, पशुपालन में तत्पर, कृषि कार्य को भलीभांति करने वाला सिरभद्र नामक एक वैश्य निवास करता था। वे दोनों सर्वप्रथम उसी के घर गए। उस वैश्य ने उनका यथोचित सत्कार कर भोजन के लिए पूछा। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने हंसकर कहा, तुमको अनेक पुत्र पौत्र हो, तुम्हारी खेती और पशुधन की नित्य वृद्धि हो, ये मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर वे दोनों वहां से चल पड़े। मार्ग में गंगा तट पर गांव में गोस्वामी नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वे दोनों उसके पास पहुंचे। वो अपनी खेती आदि की चिंता में लगा था। भगवान ने उससे कहा, हम तुम्हारे अतिथि हैं और भूखे हैं, अतः भोजन कराओ। उस ब्राह्मण ने दोनों को अपने घर पर लाकर स्नान, भोजन आदि कराया। अनंतर उत्तम शैया पर शयन आदि की व्यवस्था की। प्रातः उठकर भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हारे घर में सुखपूर्वक रहे,
परमेश्वर करे तुम्हारी खेती निष्फल हो, तुम्हारी संतति की वृद्धि ना हो। इतना कहकर वे वहां से चले गए। यह देखकर नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, वैश्य ने आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, परंतु आपने उसे उत्तम वर दिया, किंतु इस ब्राह्मण ने श्रद्धा से आपकी बहुत सेवा की, फिर भी उसे आपने आशीर्वाद के रूप में शाप ही दिया। ऐसा आपने क्यों किया? भगवान ने कहा, नारद, वर्ष भर मछली पकड़ने से जितना पाप होता है, एक दिन हल जोतने से उतना ही पाप होता है। वो वैश्य अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी कृषि कार्य में लगा हुआ है। हमने न तो उसके घर में विश्राम किया और न भोजन ही किया, इस ब्राह्मण के घर में भोजन और विश्राम किया। इस ब्राह्मण को ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे ये जगत जाल में न फंसकर मुक्ति को प्राप्त कर सके। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर भगवान ने नारद जी को कान्य कुंज के सरोवर में अपनी माया से स्नान कराकर एक सुंदर स्त्री का स्वरूप प्रदान किया तथा एक राजा से विवाह कराकर पुत्र पौत्रों से संपन्न जगत जाल की माया में लिप्त कर दिया तथा कुछ समय बाद पुनः नारद जी को अपने स्वाभाविक रूप में लाकर भगवान अंतर्निहित हो गए। नारद जी ने अनुभव किया कि इस माया के प्रभाव से संसार के जीव पुत्र, स्त्री, धन आदि में आसक्त हो रोते गाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, अतः मनुष्य को इससे सावधान रहना चाहिए। इसके बाद संसार के दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, यह जीव किस कर्म से देवता, मनुष्य और पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है? शुभ और अशुभ फल का भोग वो कैसे करता है? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तर कर्मों से देव योनि, मिश्र कर्म से मनुष्य योनि और पाप कर्म से पशु योनि आदि योनियों में जन्म होता है। धर्म और अधर्म के निश्चय में श्रुति ही प्रमाण है। पाप से पाप योनि और पुण्य से पुण्य योनि प्राप्त होती है। वस्तुतः संसार में कोई सुखी नहीं है। प्रत्येक प्राणी को एक दूसरे से भय बना रहता है। ये कर्ममय शरीर जन्म से लेकर अंत तक दुखी ही है। जो पुरुष जितेंद्रिय है और व्रत, दान तथा उपवास आदि में तत्पर रहते हैं, वे ही सदा सुखी रहते हैं। तदनंतर यहां भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विविध प्रकार के पाप एवं पुण्य कर्मों का फल बताया गया है। अधम कर्म को ही पाप और अधर्म कहते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आदि भेदों द्वारा करोड़ों प्रकार के पाप हैं, पर यहां बड़े बड़े पापों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। पर स्त्री का चिंतन, दूसरे का अनिष्ट चिंतन और अकार्य कुकर्म में अभिनिवेश, ये 3 प्रकार के मानस पाप हैं। अनियंत्रित प्रलाप, अप्रिय, असत्य, परनिंदा और पशुनता अर्थात चुगली, ये 5 वाचिक पाप हैं। अभक्ष भक्षण, हिंसा, मिथ्या काम सेवन, असंयमित जीवन व्यतीत करना और परधन हरण, ये 4 कायिक पाप हैं। इन 12 कर्मों के करने से नरक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो पुरुष संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाले भगवान सदाशिव अथवा भगवान विष्णु से द्वेष रखते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण की चोरी और गुरुपत्नी गमन, ये 4 महापातक हैं। इन पातकों को करने वालों के संपर्क में रहने वाला 5वां महापात की गिना जाता है। ये सभी नरक में जाते हैं। इनके अतिरिक्त कई प्रकार के उपपातकों का भी वर्णन आया है, जिनका फल दुख और नरक गमन ही है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य शरीर को नश्वर जानकर लेश मात्र भी पाप न करे। पाप से अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। पाप का फल दुख है और नरक से बढ़कर अधिक दुख कहीं नहीं है। पापी मनुष्य नरकवास के अनंतर फिर पृथ्वी पर वृक्ष आदि अनेक प्रकार के स्थावर योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं और अनेक कष्ट भोगते हैं। अनंतर कीट, पतंग, पक्षी, पशु आदि अनेक योनियों में जन्म लेते हुए अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाते हैं। स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे नरक न देखना पड़े। यह मनुष्य योनि देवताओं तथा असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। धर्म से ही मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म पाकर उसे धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। जो अपने कल्याण के लिए धर्म का पालन नहीं करता है, उसके समान मूर्ख कौन होगा। ये देश सभी देशों में उत्तम है। बहुत पुण्य से प्राणी का जन्म भारतवर्ष में होता है। इस देश में जन्म पाकर जो अपने कल्याण के लिए सत्कर्म करता है, वही बुद्धिमान है। जिसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने आत्मा के साथ वंचना की। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, तब तक जो कुछ पुण्य बन सके कर लेना चाहिए।
बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। दिन रात के बहाने नित्य आयु के ही अंश खंडित हो रहे हैं। फिर भी मनुष्यों को बोध नहीं होता कि एक दिन मृत्यु आ पहुंचेगी और इन सभी सामग्रियों को छोड़कर अकेले चला जाना पड़ेगा। फिर अपने हाथ से ही अपनी संपत्ति सत्पात्रों को क्यों नहीं बांट देते? मनुष्य के लिए दान ही पाथेय अर्थात रास्ते के लिए भोजन है। जो दान करते हैं वे सुख पूर्वक जाते हैं। दानहीन मार्ग में अनेक दुख पाते हैं, भूखे मरते जाते हैं। इन सब बातों को विचार कर पुण्य कर्म ही करना चाहिए। पुण्य कर्मों से देवत्व प्राप्त होता है और पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है। जो सत्पुरुष सर्वात्म भाव से श्री परमात्मा प्रभु की शरण में जाते हैं वे पद्म पत्र पर स्थित जल की तरह पापों से लिप्त नहीं होते। इसलिए द्वंद्व से छूटकर भक्ति पूर्वक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए तथा सभी प्रकार के पापों से निरंतर बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि यहाँ भीषण नरकों का जो वर्णन किया गया है उसे व्रत उपवास रूपी नौका से पार किया जा सकता है। प्राणी को अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे पश्चाताप न करना पड़े और यह जन्म भी व्यर्थ न जाए और फिर जन्म भी न लेना पड़े। जिस मनुष्य की कीर्ति दान व्रत उपवास आदि की परंपरा बनी है वो परलोक में उन्हीं कर्मों के द्वारा सुख भोगता है। व्रत तथा स्वाध्याय न करने वाले की कहीं भी गति नहीं है। इसके विपरीत व्रत स्वाध्याय करने वाले पुरुष सदा सुखी रहते हैं। इसलिए व्रत स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इस पर्व में अनेक व्रतों की कथा महात्म्य विधान तथा फलश्रुतियों का वर्णन किया गया है। साथ ही व्रतों के उद्यापन की विधि भी बताई गई है। एक एक तिथियों में कई व्रतों का विधान है। जैसे प्रतिपदा तिथि में तिलक व्रत, अशोक व्रत, कोकिला व्रत, बृहत प्रोव्रत आदि का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार जातिस्मर भ्रदव्रत, यम द्वितीया, मधुकर तृतीया, हरकाली व्रत, ललिता तृतीया व्रत, अवयोग तृतीया व्रत, उमा महेश्वर व्रत, सौभाग्य शयन, अनंत तृतीया, रस कल्याणी तृतीया व्रत और अक्षय तृतीया आदि अनेक व्रत तृतीया तिथि में ही वर्णित है। इसी प्रकार गणेश चतुर्थी, श्री पंचमी व्रत कथा, विशोष षष्ठी, कमल षष्ठी, मंदार षष्ठी, विजया सप्तमी, मुक्ताभरण सप्तमी, कल्याण सप्तमी, शर्करा सप्तमी, शुद्ध सप्तमी तथा अचला सप्तमी आदि अनेक सप्तमी व्रतों का वर्णन हुआ है। तदनंतर बुद्धाष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्वा की उत्पत्ति एवं दुर्वाष्टमी, अनधाष्टमी, श्री वृक्ष नवमी, ध्वज नवमी, आशा दशमी आदि व्रतों का निरूपण हुआ है। द्वादशी तिथि में तारक द्वादशी, अरण्य द्वादशी, गोवत्स द्वादशी, देवशयनी एवं देवोत्थानी द्वादशी, निराजन द्वादशी, मल्ल द्वादशी, विजय श्रवण द्वादशी, गोविंद द्वादशी, अखंड द्वादशी, धरणी व्रत, वाराह द्वादशी, विशोक द्वादशी, विभूति द्वादशी, मदन द्वादशी आदि अनेक द्वादशी व्रतों का निरूपण हुआ है। त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत अबाधक व्रत, दौर्य भाग्य दौरगंधक नाशक व्रत, धर्मराज का समाराधन व्रत, यमादर्शन त्रयोदशी, अनंग त्रयोदशी व्रत का विधान और उसके फल के वर्णन लिखे हैं। चतुर्दशी तिथि में पाली व्रत एवं रंभा कदली व्रत, शिव चतुर्दशी व्रत में महर्षि अंगिरा का आख्यान, अनंत चतुर्दशी व्रत, श्रवणिका व्रत, नक्त व्रत, फलत्याग चतुर्दशी व्रत आदि विभिन्न व्रतों का निरूपण हुआ है। तदनंतर अमावास्या में श्राद्ध तर्पण की महिमा का वर्णन, पूर्णमासी व्रतों का वर्णन जिसमें वैशाखी, कार्तिकी और माघी पूर्णिमा की विशेष महिमा का वर्णन, सावित्री व्रत कथा, कृतिका व्रत के प्रसंग में रानी कलिंग भद्रा का आख्यान, मनोरम पूर्णिमा तथा अशोक पूर्णिमा की व्रत विधि आदि विभिन्न व्रतों और आख्यानों का वर्णन किया गया है। तिथियों के व्रतों के निरूपण के अनंतर नक्षत्रों और मासों के व्रत कथाओं का वर्णन हुआ है। अनंत व्रत महात्म्य में कार्तवीर्य के आविर्भाव का वृत्तांत आया है। मास नक्षत्र व्रत के महात्म्य में सांभरायणी की कथा, प्रायश्चित रूप संपूर्ण व्रत का विधान, वृत्तांक, वैगन, त्यागव्रत एवं ग्रह नक्षत्र व्रत की विधि,
शनैश्वर व्रत में महामुनि व पलादाक का आख्यान, संक्रांति व्रत में उद्यापन की विधि, भद्रा विष्टि व्रत तथा भद्रा के आविर्भाव की कथा, चंद्र, शुक्र तथा बृहस्पति को अर्घ देने की विधि आदि के वर्णन हुए हैं। इस पर्व के 121वें अध्याय में विविध प्रकीर्ण व्रत के अंतर्गत प्रायः 85 व्रतों का उल्लेख आता है। तदनंतर माघ स्नान का विधान, स्नान तर्पण विधि, रुद्र स्नान की विधि, सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान का महात्म्य आदि के वर्णन प्राप्त होते हैं। मृत्यु से पूर्व अर्थात मरणासन्न गृहस्थ पुरुष को शरीर का त्याग किस प्रकार करना चाहिए, इसका बड़ा ही सुंदर विवेचन यहाँ 126वें अध्याय में हुआ है। जब पुरुष को ये मालूम हो कि मृत्यु समीप आ गई है तो उसे सब ओर से मन हटाकर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का अथवा अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। स्नान से पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करके सभी उपचारों से नारायण की पूजा कर स्रोतों से स्तुति करे। अपने शक्ति के अनुसार गाय, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न आदि का दान करे और बंधु, पुत्र, मित्र, स्त्री, क्षेत्र, धन धान्य आदि पशु आदि से चित्त हटाकर ममत्व का सर्वथा परित्याग कर दे। मित्र, शत्रु, उदासीन, अपने और पराये लोगों के उपकार और अपकार के विषय में विचार न करता हुआ अपने मन को पूर्ण शांत कर ले। जगत गुरु भगवान विष्णु के अतिरिक्त मेरा कोई बंधु नहीं है। इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश्वर भगवान अच्युत को हृदय में धारण करके निरंतर वासुदेव के नाम का स्मरण कीर्तन करता रहे और जब मृत्यु अत्यंत समीप आ जाए तो दक्षिणाग्र कुशा बिछाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर सिर कर शयन करे और परमात्मा प्रभु से यह प्रार्थना करे कि हे भगवान, हे जगन्नाथ, मैं आपका ही हूं, आप शीघ्र मुझ में निवास करें। वायु एवं आकाश की भांति मुझ में और आप में कोई अंतर न रहे। मैं आपको अपने सामने देख रहा हूं, आप ही मुझे देखें। इस प्रकार भगवान विष्णु को प्रणाम करे और उनका दर्शन करे। जो अपने इष्ट देव का अथवा भगवान विष्णु का ध्यान कर प्राण त्याग करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं और वो भगवान में लीन हो जाता है। मृत्यु काल में यदि इतना करना संभव न हो तो सबसे सरल उपाय यह है कि चारों तरफ से चित्तवृत्ति हटाकर गोविंद का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस जिस भाव से स्मरण कर प्राण त्याग करता है उसे वही भाव प्राप्त होता है। अतः सब प्रकार से निवृत्त होकर वासुदेव का स्मरण और चिंतन करना ही श्रेयकर है। इसी प्रसंग में भगवान के चिंतन ध्यान के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला गया है, जो साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी और जानने योग्य है। महर्षि मार्कंडेय जी द्वारा 4 प्रकार के ध्यान का विवेचन किया गया है: राज्य, उपभोग, शयन, भोजन, वाहन, मणि, स्त्री, गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण आदि में यदि अत्यंत मोह के कारण उसका चिंतन स्मरण बना रहता है तो वह मोहजन्य आद्य ध्यान कहा गया है। इस ध्यान से तिर्यक योनि तथा अधोगति की प्राप्ति होती है। दया के अभाव में यदि जलाने, मारने, तड़पाने, किसी के ऊपर प्रहार करने की इच्छा रहती हो तो ऐसी क्रियाओं में जिसका मन लगा हो उसे रौद्र ध्यान कहा गया है। इस ध्यान से नरक प्राप्त होता है। वेदार्थ के चिंतन, इंद्रिय के उपशमन, मोक्ष की चिंता, प्राणियों के कल्याण की भावना आदि करना धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान से स्वर्ग की अथवा दिव्यलोक की प्राप्ति होती है। समस्त इंद्रियों का अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाना, हृदय में इष्ट अनिष्ट किसी का भी चिंतन नहीं होना और आत्म स्थित होकर एकमात्र परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमानिष्ठ हो जाना, ये शुक्ल ध्यान का स्वरूप है। इस ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति अथवा भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि कल्याणकारी शुक्ल ध्यान में ही चित्त स्थिर हो जाए। इस प्रकरण के बाद दान की महिमा एवं विभिन्न उत्सवों का वर्णन आया है। सर्वप्रथम दीपदान की महिमा में रानी ललिता के आख्यान का तथा वृषोत्सर्ग की महिमा का वर्णन हुआ है। अनंतर कन्यादान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आभूषणों से अलंकृत कन्या को अपने वर्ण और जाति में दान करने की अत्यधिक महिमा बताई गई है। अनाथ कन्या के विवाह करने का भी विशेष फल कहा गया है। इस पर्व में धेनुदान का विशद वर्णन प्राप्त होता है। कई प्रकार की धेनुओं के दान का प्रकरण आया है। प्रत्यक्ष धेनु, तिल धेनु, जल धेनु, धृत धेनु, लवण धेनु, कांचन धेनु, रत्न धेनु आदि के वर्णन मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कपिला दान, महिषी दान,
भूमिदान, सौवर्ण पंक्तिदान, गृहदान, अन्नदान, विद्यादान, तुला पुरुष दान, हिरण्य गर्भदान, ब्रह्मांड दान, कल्प वृक्ष कल्पलता दान, गज रथाश्वर रथ दान, काल पुरुष दान, सप्त सागर दान, महाभूत घटा दान, शय्या दान, हेमहस्ती रथ दान, विश्वचक्र दान, नक्षत्र दान, तिथि दान, धान्य पर्वत दान, लवण पर्वत दान, गुड़ाचल दान, हेमाचल दान, तिलाचल दान, कार्पासाचल दान, धृताचल दान, रत्नाचल दान, रौप्याचल दान तथा शर्कराचल दान आदि दानों की विधियां विस्तार पूर्वक निरूपित हुई हैं। भारतीय संस्कृति में उत्सवों का विशेष महत्व है। विभिन्न तिथियों पर तथा पर्वों पर विभिन्न प्रकार से उत्सवों को मनाया जाता है और सभी उत्सवों की अलग अलग महिमा भी है। यहाँ इन उत्सवों का भी वर्णन हुआ है। होलिका उत्सव, दीपमालोत्सव, रक्षाबंधन, महानवमी उत्सव, इंद्रध्वजोत्सव आदि मुख्य रूप से वर्णित है। होलिकोत्सव में ढोंढा की कथा मिलती है। इन उत्सवों के अतिरिक्त कोटि होम, नक्षत्र होम, गणनाथ शांति आदि के विधान भी दिए गए हैं। भविष्य पुराण में व्रत और दान आदि के प्रकरण में जो फलश्रुतियां दी गई हैं, वे मुख्यतः इहलोक और परलोक में दुखों की निवृत्ति तथा भोगेश्वर्य और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति से ही संबंधित है। सामान्यतः मनुष्य को जीवन में दो बातें प्रभावित करती हैं, एक तो दुखों का भय और दूसरा सुख का प्रलोभन। इन दोनों के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तत्पर रहता है। परमात्मा प्रभु में हमारी आस्था एवं विश्वास जागृत हो और हमारे संबंध भगवान से स्थापित हो, इसके लिए अपने शास्त्रों और पुराणों में लौकिक तथा पारलौकिक कामनाओं की सिद्धि के लिए फलश्रुतियां विशेष रूप से प्रदर्शित हुई हैं। वास्तव में दुखों के भय से तथा स्वर्ग आदि सुखों के प्रलोभन से जब मानव एक बार व्रत, दान आदि सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है और उसमें उसे सफलता के साथ आनंद की अनुभूति होने लगती है, तो आगे चलकर यह सत्कर्म भी उसका स्वभाव और व्यसन बन जाता है। और जब भी भगवत कृपा से सत्संग आदि के द्वारा उसे वास्तविक तत्व का ज्ञान हो जाता है अथवा मानव जीवन के मुख्य उपदेश को वो जान लेता है, तो फिर भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगती। वस्तुतः मानव जीवन का मुख्य उपदेश भगवत प्राप्ति ही है और भगवत प्राप्ति निष्काम उपासना से ही संभव है। यहाँ व्रत, दान आदि के प्रकरण में जो फलश्रुतियां आई हैं, वे लौकिक एवं पारलौकिक कामनाओं की सिद्धि में तो समर्थ हैं ही, यदि निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ इनका अनुष्ठान किया जाए तो वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कराने में भी पूर्ण समर्थ हैं। अतः कल्याणकामी पुरुषों को ये व्रत, दान आदि कर्म भगवत प्रीत्यर्थ निष्काम रूप में ही करने चाहिए। एक बात और ध्यान देने की है, जो बुद्धिवादी लोगों की दृष्टि में प्रायः खटकती है, वो ये है कि पुराणों में जहां जिस देवता, व्रत, दान और तीर्थ का महत्व बतलाया गया है, वहां उसी को सर्वोपरि माना है और अन्य सब के द्वारा उसकी स्तुति कराई गई है। गहराई से विचार न करने पर यह बात विचित्र सी प्रतीत होती है, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि भगवान का यह लीला अभिनय ऐसा आश्चर्यमय है कि इसमें एक ही परिपूर्ण भगवान विभिन्न विचित्र लीला व्यापार के लिए और विभिन्न रुचि, स्वभाव तथा अधिकार संपन्न साधकों के कल्याण के लिए अनंत विचित्र रूपों में नित्य प्रकट है। भगवान के ये सभी रूप नित्य, पूर्णतम और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अपनी अपनी रुचि और निष्ठा के अनुसार जो जिस रूप और नाम को इष्ट बनाकर भजता है, वो उसी दिव्य नाम और रूप में समस्त रूपमय भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान के सभी रूप पूर्णतम हैं और उन समस्त रूपों में एक ही भगवान लीला कर रहे हैं। व्रतों तथा दान आदि के संबंध में भी यही बात है। अतएव श्रद्धा एवं निष्ठा की दृष्टि से साधक के कल्याणार्थ जहां जिसका वर्णन है, वहां उसको सर्वोपरि बताना युक्ति युक्त ही है। और परिपूर्णतम भगवत सत्ता की दृष्टि से सत्य तो है ही। तीर्थों की बात यह है कि भगवान के विभिन्न नाम रूपों की उपासना करने वाले संतों, महात्माओं और भक्तों ने अपनी कल्याणमयी संत साधना के प्रताप से विभिन्न रूपमय भगवान को अपनी अपनी रुचि के अनुसार नाम रूप में अपने ही साधन स्थान में प्राप्त कर लिया और वहीं उनकी प्रतिष्ठा की। एक ही भगवान अपनी पूर्णतम स्वरूप शक्ति के साथ अनंत स्थानों में अनंत नाम रूपों में प्रतिष्ठित हुए।
भगवान के प्रतिष्ठा स्थान ही तीर्थ हैं, जो श्रद्धा, निष्ठा और रुचि के अनुसार सेवन करने वाले को यथा योग्य फल देते हैं। यही तीर्थ रहस्य है। इस दृष्टि से प्रत्येक तीर्थ को सर्वोपरि बतलाना सर्वथा उचित ही है। सब एक हैं, इसकी पुष्टि तो इसी से भली भांति हो जाती है कि शैव कहे जाने वाले पुराणों में विष्णु की और वैष्णव पुराण में शिव की महिमा गाई गई है तथा दोनों को एक बताया गया है। इसी प्रकार अन्य पुराण विशेष के विशिष्ट प्रधान देव ने अपने ही श्रीमुख से अन्य पुराणों के प्रधान देवता को अपना ही स्वरूप बतलाया है। ये भविष्य पुराण सौर पुराण है, जिसमें भगवान सूर्य नारायण की अनंत महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। परंतु इसी पुराण के अंत में अध्याय 205 में सदाचार का निरूपण हुआ है। इसमें यह बात आई है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हमने व्रतों में अनेक देवताओं का पूजन आदि कहा, परंतु वास्तव में इन देवों में कोई भेद नहीं। जो ब्रह्मा है वही विष्णु, जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही सूर्य है, जो सूर्य है वही अग्नि, जो अग्नि है वही कार्तिकेय, जो कार्तिकेय है वही गणपति, अर्थात इन देवताओं में कोई भेद नहीं। इसी प्रकार गौरी, लक्ष्मी, सावित्री आदि शक्तियों में भी भेद का लेश नहीं। चाहे जिस देवी देवता के उपदेश से व्रत करें, पर भेद बुद्धि न रखें, क्योंकि सब जगत शिव शक्तिमय है। किसी देवता का आश्रय लेकर नियम व्रत आदि करें, परंतु जितने व्रत दान आदि बताए गए हैं वे सब आचार युक्त पुरुष के सफल होते हैं। आचारहीन पुरुष को वेद पवित्र नहीं करते, चाहे उसने 6 अंगों सहित क्यों न पढ़ा हो। जिस भांति पंख जमने पर पक्षियों के बच्चे घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं, उसी भांति आचारहीन पुरुष को वेद भी मृत्यु के समय त्याग देते हैं। जैसे अशुद्ध पात्र में जल अथवा श्वान के चर्म में दुग्ध रखने से अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार आचारहीन में स्थित शास्त्र भी व्यर्थ है। आचार ही धर्म और कुल का मूल है। जिन पुरुषों में आचार होता है वे ही सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुषों का जो आचरण है उसी का नाम सदाचार है। जो पुरुष अपना कल्याण चाहे उसे अवश्य ही सदाचारी होना चाहिए। भविष्य पुराण में इन्हीं सब विषयों का प्रतिपादन बड़े समारोह से संपन्न हुआ है। पाठकों की सुविधा के लिए पुराण का एक विहंगमावलोकन यहाँ प्रस्तुत किया गया है।